हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको मेरी फ्लैशबैक सीरीज में चैप्टर पढ़ाया था मनी, और आज मैं उसी यूनिट में आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ बैंकिंग। तो आज मैं आपको बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाऊंगी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग, बैंक्स क्या होते हैं, बैंकिंग यूनिट किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से बैंक हैं हमारी कंट्री में, और बैंक्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी कंट्री में दो टाइप के बैंक्स हैं। एक होता है सेंट्रल बैंक और एक है कॉमर्शियल बैंक्स। ये दो कैटेगरी हैं बैंक्स की जिनमें बैंकिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो इस पूरे चैप्टर में हम एक्चुअली सेंट्रल बैंक के ही बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक्स की सिर्फ हम मीनिंग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो सबसे एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी मीन्स वो सबसे सुपीरियर बॉडी है बैंकिंग यूनिट में। तो सेंट्रल बैंक सारे, क्योंकि वो सबसे सुपीरियर है, तो वो सारे बैंक्स के रूल्स और रेगुलेशंस सेट करता है। बैंक्स किस तरीके से काम करेंगे, किस रेट पे वो इंटरेस्ट देंगे, किस रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये सारी चीजें सेट करना सेंट्रल बैंक का काम है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 में सेटअप हुआ था। तो ये तो हो गया सेंट्रल बैंक। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स की। तो कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो नॉर्मल हम आप जैसे पब्लिक से डील करते हैं, और उनका काम होता है लोन प्रोवाइड करना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। इसके अलावा कुछ और फंक्शन भी वो परफॉर्म करते हैं, बट वो आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है। फिलहाल सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, ये सब हम सेंट्रल बैंक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मेरा आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम को मैंने आपको बताया था दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक एक सबसे सुपीरियर बॉडी होती है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, और उसी के हिसाब से पूरा कंट्री में बैंकिंग स्ट्रक्चर चलता है। इंडिया में आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ये तो थी सेंट्रल बैंक की मीनिंग। अब हम आ जाते हैं कॉमर्शियल बैंक पे। A financial institution that provides services like loans, certificates of deposits, saving bank accounts, overdraft, etc. to its customers. कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन दे, डिपॉजिट्स ले आपसे, आपके सेविंग अकाउंट्स खुलवाए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे और भी अदर फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करे, तो वो कॉमर्शियल बैंक होता है। और इंडिया में एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, ये सब कॉमर्शियल बैंक हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो वो कंट्री के लिए परफॉर्म करता है। पहला होता है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब है कि जितना भी मॉनेटरी के से रिलेटेड काम होता है वो सब सेंट्रल बैंक ही करता है। मतलब नोट प्रिंट करना, सर्कुलेट करना, ये सब सेंट्रल बैंक का ही काम है। बच्चों हमारी कंट्री में जो सारे पेपर नोट्स हैं वो सब सेंट्रल बैंक बनाती है, और कॉइन्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी आरबीआई में ही होते हैं, और ये गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। बैंकर्स बैंक, कभी भी जो भी कॉमर्शियल बैंक्स, क्योंकि ये सबसे एपेक्स बॉडी होती है, तो कॉमर्शियल बैंक्स को जब भी नीड होती है लोन की, फंडिंग की, तो वो सारी जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोलर। इकोनॉमी में कितना क्रेडिट जाना है, अगर मनी सप्लाई बढ़ी हुई है तो उसको किस तरीके से कम करना है, वो सब सेंट्रल बैंक करती है। और इस फंक्शन को हम लोग अलग से इन डिटेल भी पढ़ेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो होगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्री में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और उसको कैसे मेंटेन करना है, ये भी काम सेंट्रल बैंक का ही होता है। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आता और जाता है, ये सब देखरेख करना सेंट्रल बैंक का काम होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है जब कॉमर्शियल बैंक्स को लोन की जरूरत होती है और वो पहले अदर कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं, और अगर उन्हें वहां से लोन नहीं मिलता है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, यानी सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं, और सेंट्रल बैंक से जितना हो सकता है वो उनको अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लास्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है इसमें सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के जो भी ड्यूज होते हैं, पेंडिंग्स, उन्हें क्लियर करता है। मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक इस स्टेट में नहीं है कि वो अपने लोन जो भी उनके हैं वो उसे पे कर पाए, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और सेंट्रल बैंक उनके सारे ड्यूज को पे करता है। तो ये सारे थे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की हमने मीनिंग पढ़ ली, कॉमर्शियल बैंक की मीनिंग पढ़ ली, सारे फंक्शंस पढ़ लिए। बाकी आप इन डिटेल अपनी अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा।
तो बच्चों, ये था मेरा आज का टॉपिक फ्लैशबैक सीरीज में बैंकिंग से रिलेटेड। और मनी मैंने आपको कल पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए और फटाफट वो वीडियो देखिए, बैंकिंग कंप्लीट करिए। और मनी और बैंकिंग जब आप दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो, तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।